हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें। जेके एनर्जी आईपीओ है। इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइस इवेंट आ चुकी है। तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे अपनी पीयर कंपटीटर के अकॉर्डिंग निकल कर आ रही है, साथ साथ इस कंपनी की आईपीओ डेट, प्राइस इवेंट और जीएमपी के अकॉर्डिंग इस कंपनी की बात करें तो इसी वीक की आईपीओ ओपन होने वाली है। तो किस तरीके से कैसे प्लानिंग की जा सकती है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। जेके एनर्जी आईपीओ के यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से कैसी दिख रही है वो देखना। तो कंपनी के FY22 की डाटा है, 23 की, 24 की और यहाँ पे 25 की डाटा आप लोगों को सितंबर तक की दी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली यहाँ पे साउंड करती हुई दिख रही है। क्योंकि कंपनी की जो इस कंपनी की यहाँ पे हम लोग FY24 तक ही डाटा देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी की आने वाले समय में 25 की सितंबर तक की डाटा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में जो कंपनी के प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट बढ़ी है। कंपनी 1.5 करोड़ के आसपास, 10 करोड़, 36 करोड़, 51 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी। कंपनी ओवरऑल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छी और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई। 70 करोड़ से 285 करोड़, 412 करोड़ और 423 करोड़ के पास कंपनी की इनकम बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो 69 करोड़, 142, 43 करोड़, 214 करोड़ और 447 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोगों को दिखी है। कंपनी यहाँ पे इबिटा मार्जिन के बारे में बात करते हैं, उसमें भी कंपनी ने इबिटा के बारे में बात करें 5 करोड़, 17 करोड़, 53 करोड़, 58 करोड़। कंपनी की नेटवर्थ पहले 9 करोड़, 20 करोड़, 55, 56 करोड़ और 107 करोड़ के पास दिख रही है। बोरोइंग के बारे में बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग भी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी डेट इक्विटी कंट्रोल में रख रखी है। कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, जो अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी साउंड कर रही है। और इस ईयर की जो यहाँ पे फिजिकल ईयर की डाटा 25 की दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की एसेट हम लोगों ने देखा किस तरीके से कैसे ग्रो करी है। पहले यहाँ पे कंपनी की 593 की एसेट दिख रही है। इनकम के बारे में बात करें तो 1099 करोड़ की कंपनी की इनकम है। कंपनी की प्रॉफिट देख सकते हैं, टैक्स करने के बाद 133 करोड़ की प्रॉफिट है। पहले जो 2022 में सिंगल डिजिट के पास कंपनी की प्रॉफिट थी वो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 133 करोड़ के पास आ चुकी है। एबिटा पहले 199 करोड़ के पास आप लोगों को दिख रही है। नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की 209 करोड़ के पास है। रिजर्व एंड सरप्लस 175 करोड़ के पास है। और कंपनी की यहाँ पे बोरिंग की बात करें 217 करोड़ के पास है, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी 1 से कम है, लेकिन अभी भी 0.74 की यहाँ पे डेट इक्विटी है, जो कि आने वाले समय में और रिड्यूस होती है। तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स कंसीडर किया जाएगा। कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 763 की है, जो कि यहाँ पे अपने इंडस्ट्री में कंपनी की अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 55.65 की है, जो कि बेहतरीन दिख रही है। डेट इक्विटी 0.74 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी के बारे में बात करें 63.71 की रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.12 की है। और इबिटा की बात करते हैं 10.24 की है, जो कि काफ़ी शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.39 की रखी गई। कंपनी की जो हाल ही में कुछ कंपनी लिस्ट हुई है उनकी यदि हम लोग बात करें तो उनकी प्राइस टू अर्निंग काफ़ी अच्छी ट्रेड कर रही है। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 20 की प्राइस टू अर्निंग कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग निकल कर आ रही है। इसकी इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग की बात करें, शक्ति पंप्स की बात करते हैं 24 और वाल पंप्स हाल ही में लिस्ट हुई है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखाई है, 29 की प्राइस टर्निंग पर कारोबार कर रही है। यानी कि ओवरऑल इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो सेक्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में आउट परफॉर्म भी करेगी। इसकी ज़्यादा चांस है, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में मोमेंटम आने वाले समय में दिखेगी। इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके आप लोग चल सकते हो। जेके एनर्जी आईपीओ को देखें तो जेके एनर्जी आईपीओ अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो 19 सितंबर इसी वीक पहला दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और नेक्स्ट वीक आपको 22 सितंबर और 23 सितंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। जेके एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो अपर प्राइस बैंड जो कि कंपनी के द्वारा रखा गया है 153 पे, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। और 98 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों है। कंपनी में इस आईपीओ की जो इशू साइज है स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है। 464 करोड़ की ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा इशू साइज रखी गई है। यहाँ पे 400 करोड़ फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्ट 400 करोड़ के पैसे जाने वाली, जो कि कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कर्ज को कम करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेगी, जो कि अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी निकल कर आई। ऑफर फॉर शेयर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़ तक की वैल्यू के ही शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू सेल कर रहे हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है आने वाले समय में। इस बात करें हम लोग तो यहाँ पे 50% टोटल इशू साइज की QIB के पास जाएगी। 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास जाने वाली, 15% शेयर HNI कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। यानी कि इस कंपनी में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, HNI कैटेगरी के पास जाएगी। जेके एनर्जी आईपीओ की आने वाले समय में
इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 19 सितंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 23 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी जाएगी। 24 सितंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 सितंबर को नहीं मिलने पर पैसे है। 25 सितंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर जाएगा और 26 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट्स यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कि 14,994 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,916 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,04,598 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। जेके एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले इस कंपनी में कितनी थी? 93.29% यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। अभी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.64% की रहने वाली है, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे दिखे। कंपनी के नाम से ही दिख रही है कि जेके एनर्जी लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड करा रही है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड आप लोग कमीशनिंग की बात करते हैं सर्विस, जैसे कि यहाँ पे सोलर पावर एग्रीकल्चर हो गई, वाटर पंप सिस्टम्स अंडर द कंपनी कंपोनेंट बी और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री यहाँ पे जो कि किसान ऊर्जा सक्षम यहाँ पे सक्षम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान यहाँ पे महाअभियान जो चल रही है उस स्कीम के माध्यम से आप लोगों को इस कुसुम जो स्कीम है उसके माध्यम से इस कंपनी के द्वारा आपको काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट दिखी है। इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूव करती हुई दिखी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी ऑफर कर रही है फार्मर्स को एंड टू एंड सिंगल सोर्स सोल्यूशन यहाँ पे देखा जाए सर्वे डिजाइनिंग सप्लाई असेंबल इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग की बात करते हैं और मेंटेनेंस होगी सोलर पावर पंप सिस्टम को, वो भी कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से सोल्यूशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जेके एनर्जी करेंटली यहाँ पे ऑपरेट कर रही है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की कंपनी यहाँ पे सोर्स करती है सोलर पैनल पंप्स हो गई एंड वेरियस यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स एंड सोलर पावर्ड पंप सिस्टम्स हो गई अंडर जेके एनर्जी के ब्रांड्स के माध्यम से डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वेंडर है। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की 12 वेयर हाउस है 3 स्टेट में। अगस्त यहाँ पे 30 के अकॉर्डिंग आपको लोकलाइज वर्क फोर्स इस कंपनी की 9 एम्प्लॉय है और 709 यहाँ पे वर्कमैन है। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एफिशिएंटली ऑपरेट करती है अक्रॉस द जोग्राफिक एरिया 5 स्टेट में इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। ओवरऑल कंपनी की जो यहाँ पे जिस तरीके की जैसे यहाँ पे आपको आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उस तरीके की वैसे ही स्कीम कंटिन्यू रहती है तो इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगी। उस स्कीम में किसी भी तरीके कोई बदलाव आती है तो यहाँ पे उस तरीके की वैसे रिस्क रहेगी, किसी भी तरीके कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे आप लोग की इस कंपनी में गिरावट देखी जा सकती है। तो इसको आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चलनी चाहिए। अभी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरीके कोई कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है, कल इन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो भी जिस भी तरीके की मोमेंटम स्टार्ट होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।